व स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े हुए समस्त मंचासीन पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित छतरपुर जिले के सम्माननीय स्वयंसेवक व सभी वरिष्ठजन, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी व विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं। भाई साहब के बोलने के बाद कुछ बोलने की क्षमता हमें तो नहीं है, लेकिन बोलने के लिए कहा गया है तो हम, क्योंकि भाई साहब ने वो सारी चीज़ें बोली हैं जो एक ज़मीनी हकीकत से और रूबरू कराती हैं और हमें एक प्रेरणा देती हैं कि हमें किस प्रकार से विश्वविद्यालय का संचालन करना है और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को किस प्रकार से अपने जीवन में भाई साहब की बातों को आत्मसात करना है। मैं भाई साहब को विश्वविद्यालय के बारे में दो शब्द, भाई साहब चूँकि आज पहली बार हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा। भाई साहब, हम 1995 में तो छतरपुर ही आए हुए थे। कोई कल्पना नहीं थी, कोई विचार नहीं था कि हम यहाँ एक विश्वविद्यालय बनाएंगे। 1996 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और तब हम इस समय पर दोनों भाई अध्ययन कार्य कर रहे थे। 1997-98 से मेरे बड़े भाई डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम ने ट्यूशन और कोचिंग की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने MPPSC की तैयारी की और MPPSC की प्री और मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। किसी कारणवश उनका इंटरव्यू फाइनल में नहीं हो पाया और उन्होंने आकर के छतरपुर में फिर से एजुकेशन का कार्य किया। हम जब बचपन में छोटे थे तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि गोबर भी डालेगा तो व्यवस्थित तरीके से डालेगा। तो जीवन में उनका उद्देश्य था कि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना था। उनके जाने के बाद हमारी माँ का भी उद्देश्य एक ही था कि उनको हमको पढ़ाना था। बड़े भाई और हमारा भी ध्येय बना कि हमें जो भी करना है शिक्षा के क्षेत्र में ही करना है, क्योंकि यदि समाज की दिशा एवं दशा दोनों को बदलना है तो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और सुशिक्षक होना बहुत आवश्यक है, जिसकी शुरुआत 1997 से मेरे बड़े भाई डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम ने कर दी थी। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज। सन 2004 में छतरपुर को पहला बीएड कॉलेज, प्राइवेट बीएड कॉलेज डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी ने दिया। सन 2000 से लेकर 2007 तक मैं पत्रकार रहा। मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया और कई मध्य प्रदेश की समाचार एजेंसियों में, बड़े अखबारों में मैंने काम किया। उसी दौरान बड़े भाई ने हमको एक दिन सुबह 5 बजे, हम अखबार में काम कर रहे थे, इनका फोन आया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अखबार में काम कर रहा हूँ। तो भाई को लगा कि यार हम अपने घर में रात में 10 बजे पहुँच जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, हमारा छोटा भाई रात में 5 बजे तक काम करता है। बोले यार अब तुम आ जाओ, यही दोनों लोग काम संभालेंगे। हम बड़े भाई के साथ काम संभालने के लिए वापस छतरपुर आए और फिर हम उन्हें एजुकेशन, क्योंकि हमें, हमारा ध्येय था कि हमें एजुकेशन सेक्टर में ही काम करना है और शिक्षा से ही हमें, क्योंकि समाज की दिशा एवं दशा को बदलना है। तो एजुकेशन के सेक्टर में मां सरस्वती जी की ऐसी कृपा हुई कि आज श्री कृष्णा के नाम से मध्य प्रदेश के 14 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हमारे 72 शैक्षणिक संस्थान हैं। हमारा एक विश्वविद्यालय, ये सन 2018 में छतरपुर में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दूसरा विश्वविद्यालय आर्यावर्त विश्वविद्यालय भोपाल में सन 2022 में स्थापित हो गया है। 1-2 विश्वविद्यालयों की फाइल अभी भी प्रक्रियाधीन है, जो बहुत शीघ्र स्थापित होने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय खोलना और महाविद्यालय खोलना, देखिए सभी की जो विचारधारा होती है, कहीं किसी न किसी रूप में अर्थ सब जगह होता है। पैसे कमाने के और भी बहुत साधन थे जिनको हम अपना सकते थे, लेकिन मुझे और मेरे परम पूज्य, जिनको मैं पिता तुल्य अपना बड़ा भाई मानता हूं, एक ही विचारधारा थी कि हमें जो भी कार्य करना शिक्षा से करना है। अर्थ तो कमाना उद्देश्य है, लेकिन अर्थ कमाने के साथ समाज को भी कुछ देना है। जब छतरपुर में विश्वविद्यालय खोलने की बात आई सन 2012 में, हमने विश्वविद्यालय खोलने का विचार बनाया था, तो मन में बहुत सारी चीजें आई, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों में हम ऑलरेडी महाविद्यालय संचालित कर रहे थे। मन में ये आया कि छतरपुर में ही विश्वविद्यालय क्यों बनाएं। हमारा भोपाल में भी कॉलेज है,
इंदौर में भी कॉलेज है, देवास में भी है, उज्जैन में भी है, नीमच में है, रतलाम में है, मंदसौर में है, बड़वानी में है, धार में है, हम और किसी बड़े महानगर में क्यों नहीं। तो बड़े भैया का कहना था, डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी जो आज कुलाधिपति हैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के, बोले बेटा हम यहाँ पढ़ने आए थे 1995 में, हमने सारी शिक्षा यहीं से प्राप्त की और आज जो कुछ है हमें शहर ने दिया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इस शहर को कुछ दें और हम अपना विश्वविद्यालय छतरपुर में ही बनाएंगे। बड़े भाई का आदेश था, हम अपने पिता तुल्य उनको मानते हैं, उनके आदेश को पालन करते हुए छतरपुर में सन 2016 में हमने श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की फाइल लगाई और 2018 में यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। प्रारंभ में विश्वविद्यालय को कई प्रतिकूल माहौल से गुजरना पड़ा, कोरोना का महासंकट भी आया, लेकिन शहर की जनता, शहर के वरिष्ठ नागरिकों का, शहर के पत्रकार भाइयों का, शहर के प्रबुद्ध जनों का सहयोग विश्वविद्यालय को हमेशा मिला है और आज इस विश्वविद्यालय के अंदर 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से शहर में एक रोजगार का माहौल उत्पन्न हुआ है। विश्वविद्यालय में काम करने वाला एक प्राध्यापक हर रोजगार उन्मुखी नहीं है, रोजगार प्राप्त नहीं करता है। यहाँ जो भी विद्यार्थी पब्लिक व्हीकल से आते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। विश्वविद्यालय के बाहर चाय के टपरे खुल गए हैं, स्टेशनरी की दुकानों में स्टेशनरी बिकती है, ड्रेस की दुकानों में विश्वविद्यालय की ड्रेस बिकती है। विद्यार्थी मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से बाहर के आकर के यहाँ रुकते हैं तो किसी न किसी रूप में किराए से कमरे लेते हैं, तो वहां पर उनको भी रोजगार मिलता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैं कहूंगा कि 25,000 से अधिक लोगों को विश्वविद्यालय से रोजगार मिल रहा है छतरपुर में। हमारे विश्वविद्यालय के जो ऊर्जावान प्राध्यापक हैं, क्योंकि क्या हुआ जब 2018 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, काम कौन करेगा, क्योंकि हम तो विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, मान्यता ला सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिए ऊर्जावान, इंटेलिजेंट, अच्छे प्राध्यापक और अच्छे स्टाफ की आवश्यकता होती। चूंकि यहाँ पर न तो कोई निजी विश्वविद्यालय पहले से था और न ही कोई शासकीय विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारी या प्राध्यापक हमको मिलने वाले थे, छतरपुर में कुछ था नहीं। छतरपुर में मात्र महाविद्यालय थे। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। विज्ञापन निकाला गया, शहर के विभिन्न शहरों से आवेदन प्राप्त हुए, छतरपुर ही नहीं छतरपुर के बाहर से लोगों को, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या थी, हम छतरपुर के लोगों को अत्यधिक रोजगार दें। तो छतरपुर और छतरपुर से बाहर के लोगों को चयन किया गया और उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों ने यहाँ पर सहभाग में अध्ययन किया। भाई साहब का आज जो उद्बोधन हमको प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का प्रबंधन, विश्वविद्यालय का स्टाफ इससे एक नई ऊर्जा लेगा। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी निश्चित रूप से स्व उद्यमिता की ओर प्रेरित होंगे। भाई साहब आप विश्वविद्यालय में पधारे, इसके लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।